तो इस बार जौनपुर में ऐसा कोई मुकाबला नहीं है। जिस हिसाब से पिछले सांसद थे बसपा के, उन्होंने 5 साल में कुछ काम नहीं किया है और धनंजय सिंह वहाँ पे हैं, लेकिन जो स्थिति वहाँ की बनी हुई है आज, जो उत्तर प्रदेश में राम लहर चल रही है, ये मान के चलिए कि 80 की 80 सीटें एनडीए गठबंधन जो जीतने जा रहा है वहाँ पे, उसी में जौनपुर भी है। तो क्लियर है, जो लोगों का मैंने रुझान देखा आज, जो उस लोकसभा क्षेत्र से लोग बिलोंग करते हैं, जो लोग आए थे, जिनके विचार मैंने देखा, और ख़ास करके क्षत्रिय समाज के लोग थे वहाँ पे, तो मैंने देखा और भी समाज के लोग थे, लेकिन ज़्यादातर बहुलता जो है क्षत्रिय समाज की थी। और लोगों ने देखा जिस हिसाब से रुझान था कि सब लोग कृपा भैया को ही चाह रहे हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी ने कोई वहाँ पे अपना पत्ता खोला नहीं है, क्योंकि असमंजस में किसको लड़ाएं, क्योंकि उनके पास उनके सामने कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि समाजवादी की कोई हवा नहीं उत्तर प्रदेश में। तो 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन जीतेगा। इस समय हम मरोल में है और यहाँ पे श्याम नारायण राजभर जी के पोतों का नामकरण का कार्यक्रम रखा गया। और इसी बीच हमारे साथ सोयल भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष उमा शंकर राजभर जी है। क्या बधाइयाँ देंगे समाजसेवी श्याम नारायण राजभर जी को? पहले तो हम श्याम नारायण जी के दोनों पुतों को बहुत ढेर सारी शुभकामना देता हूं। जब वो पैदा हुए थे तब भी मैं आया था, उनका मिठाई खाया था और उन बच्चों का नामकरण था। एक का नाम महेश रखे और दूसरे का मदीस रखे हैं। तो बड़ी शुभकामना देता हूं कि दोनों जुड़े हुए बच्चे सुखी रहें, उनके माता पिता सुखी रहें। और हमारे श्याम भाई काफ़ी समाज सेवक है, समाज में हमेशा तत्पर रहते हैं हर चीज़ के लिए। तो उनको भी शुभेच्छा दूंगा कि भाई वह भी जच्चा बच्चा और बाकी लोगों के साथ जो है वह सुरक्षित और सही ढंग से रहें। जैसे माहौल चुनाव का चल रहा है और आज आप जौनपुर से भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार है कृपा शंकर सिंह से आप मिल के आए हैं, क्या लगता है? जौनपुर से नॉमिनेट हो गए हैं और अभी तक दूसरी पार्टियों ने अभी पत्ता खोला नहीं है। देखिए, आज दोपहर में ही कार्यक्रम था उत्तर भारतीय भवन बांद्रा में और वहाँ पे माननीय उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह जी वहाँ पे आए हुए थे, क्योंकि पहली लिस्ट में उनका नाम आया था और तब से वह जौनपुर जिले में सक्रिय थे अपने चुनाव क्षेत्र में। और उनका एक लोगों का, मुंबई के लोग जो उत्तर भारतीय थे, उनका आग्रह था कि कम से कम आप आइए। जो मुंबई वालों को सहयोग रहता है जिस हिसाब से, क्योंकि जो वहाँ के लोग उसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, पूर्वांचल की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, बहुत तमाम लोग जो उनके लोकसभा क्षेत्र से। तो आज काफ़ी बड़ी संख्या थी, 1000-2000 लोगों की संख्या थी और उन्होंने अपना विचार रखा। और जितने लोग थे यहाँ मुंबई के, खास करके जौनपुर जिले से, उस लोकसभा क्षेत्र से, तो उन्होंने आह्वान किया कि सब लोग आइए। 20 तारीख को यहाँ चुनाव है मुंबई में, उसके बाद जो है आप 25 को यूपी में हैं। तो आप लोग बीच में जो भी संपर्क में हैं, अपने जो भी आपके चाहने वाले हैं, जो परिवार रिश्तेदार हैं, उनको आप संदेश भेजिए और स्वतः आप लोग आने का प्रयास करिए, ऐसा उनका अनुरोध था। जैसे उम्मीद लगाई जा रही है कि धनंजय सिंह भी जौनपुर की सीट से लड़ने वाले हैं, क्या लगता है कि मुकाबला कितना कड़क होगा अगर धनंजय सिंह आते हैं तो? इस बार जौनपुर में ऐसा कोई मुकाबला नहीं है। जिस हिसाब से पिछले सांसद थे बसपा के, उन्होंने 5 साल में कुछ काम नहीं किया है और धनंजय सिंह वहाँ पे हैं, लेकिन जो स्थिति वहाँ की बनी हुई है आज, जो उत्तर प्रदेश में राम लहर चल रही है, ये मान के चलिए कि 80 की 80 सीटें एनडीए गठबंधन जो जीतने जा रहा है वहाँ पे, उसी में जौनपुर भी है। तो क्लियर है, जो लोगों का मैंने रुझान देखा आज, जो उस लोकसभा क्षेत्र से लोग बिलोंग करते हैं, जो लोग आए थे, जिनके विचार मैंने देखा, और ख़ास करके क्षत्रिय समाज के लोग थे वहाँ पे, तो मैंने देखा और भी समाज के लोग थे, लेकिन ज़्यादातर बहुलता जो है क्षत्रिय समाज की थी। और लोगों ने देखा जिस हिसाब से रुझान था कि सब लोग कृपा भैया को ही चाह रहे हैं, क्योंकि उनका जो मुंबई में सामाजिक कार्य है, यहाँ पे मंत्री रहे और काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया। उसी के साथ साथ वह जौनपुर में हमेशा सक्रिय रहे। तो उनकी सक्रियता देख करके मुझे नहीं लगता कोई टक्कर में है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने कोई वहाँ पे अपना पत्ता खोला नहीं है, क्योंकि असमंजस में किसको लड़ाएं, क्योंकि उनके पास उनके सामने कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि समाजवादी की कोई हवा नहीं उत्तर प्रदेश में। तो 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना है कि ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।